जय हनुमान। भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अनुभव है। एक सच्चे भक्त की यात्रा है जिसने अपने जीवन के हर दर्द को भक्ति की शक्ति से हराया। ये कथा है हनुमान भक्त माधव की। एक छोटे से गांव में जन्मा, गरीब परंतु हृदय से अमीर, क्योंकि उसके दिल में बसा था बजरंगबली का नाम। बचपन का माधव भक्तो गंगा के तट पर बसे एक छोटे से गांव देवपुर में एक किसान के घर जन्म हुआ माधव का। बचपन से ही शांत, नम्र और दयालु। जहां बच्चे खेलों में मगन रहते, वहां माधव मंदिर के द्वार पर बैठकर हनुमान चालीसा गुनगुनाता था। उसकी माँ सुमित्रा अक्सर कहती, बेटा थोड़ा खेल भी लिया कर, हमेशा मंदिर ही जाता है। माधव मुस्कुराकर कहता, माँ मेरे लिए खेलना भी भक्ति है, अगर मन में हनुमान जी हो। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही वह उठता, तालाब से जल लाता और मंदिर के शिखर पर चढ़कर ध्वज चढ़ाता। भक्तों, वो ध्वज जैसे हवा में लहराता था, वैसे ही माधव का मन भी भक्ति की लहरों में डोलता था। पहली पुकार एक दिन गांव में भारी तूफान आया। बिजली गिरी, पेड़ गिर गए और हनुमान मंदिर का दीपक बुझ गया। गांव के लोग डरकर अपने घरों में छिप गए, पर माधव वह तूफान में भी दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा। वह बोला, हे बजरंगबली, अगर आज तेरे दीपक को मैं फिर से न जला पाया तो खुद को तेरा भक्त कहने योग्य नहीं। तेज हवा चल रही थी, बारिश की धाराएं उसके शरीर को भिगो रही थी, परंतु वह दीपक के सामने बैठ गया। बार बार माचिस बुझ जाती, पर उसका विश्वास नहीं बुझा। आखिरकार एक बिजली चमकी और उसी पल दीपक की लौ अपने आप जल उठी। भक्तों, वह कोई साधारण आग नहीं थी, वह भक्ति की ज्योति थी। माधव के चेहरे पर एक अनोखा तेज आ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर होंठों पर मुस्कान थी। उसने फोल्डेड हाथों से कहा, प्रभु मैंने नहीं, आपने ये दीप जलाया है। उस दिन से गांव के लोग उसे दीपक वाला माधव कहने लगे। वे कहते, जिसके विश्वास से दीपक जल उठे उसका दिल कैसा होगा। गरीबी और विश्वास भक्तों, माधव का परिवार बहुत गरीब था। दिन रात मेहनत करने के बाद भी पेट भर रोटी नसीब नहीं होती, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। हर कौर खाने से पहले कहता, पहले हनुमान जी का प्रसाद, मैं फिर मेरा आहार। गांव के धनवान लोग उस पर हंसते, अरे ये तो मंदिर में बैठा रहेगा, खेत में काम कौन करेगा। माधव शांत भाव से कहता, काम करने वाला मैं नहीं, करवाने वाला वो है जो संजीवनी लेकर आया था। पहला चमत्कार एक दिन गांव में अकाल पड़ा। कई हफ्तों तक बारिश नहीं हुई। लोग पानी के लिए तरसने लगे। मंदिर के पास भी सब सूख गया। माधव मंदिर गया और मूर्ति के सामने बैठ गया। वह बोला, हे पवन पुत्र, मैं कुछ नहीं मांगता, पर अगर आपके नाम में शक्ति है तो ये धरती तरसती नहीं रहनी चाहिए। वह आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगा। घंटों बीत गए। फिर एक अजीब सी गूंज उठी। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। धीरे धीरे आसमान पर बादल छा गए और देखते ही देखते पहली बूंदें गिरने लगी। गांव वाले दौड़े आए, माधव बारिश आ गई, तूने ये कैसे किया। माधव मुस्कुराया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे हनुमान ने सुना है। भक्तों, उस दिन से लोगों का दृष्टिकोण बदल गया। जो माधव को पागल कहते थे, अब उसे संत कहने लगे। गांव के हर घर में अब मंगलवार और शनिवार को दीपक का जलने लगा। लोग कहते, अगर माधव जैसा विश्वास हो जाए तो चमत्कार अपने आप होता है। एक अनजाना संकेत, एक रात माधव मंदिर में बैठा था। पूरा गांव सो चुका था, उसके हाथ में बस एक दिया जल रहा था। वह बोला, प्रभु कभी तो दर्शन दीजिए ताकि दुनिया जाने कि आप हैं। तभी हवा में एक मधुर सुगंध फैली। दीपक की लौ एकदम स्थिर हो गई और मूर्ति की आंखों से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। माधव कांप गया। क्या क्या ये वही है। एक तेज स्वर गूंजा, माधव भक्ति का अर्थ दर्शन नहीं, अनुभव है। जब तेरा विश्वास इतना गहरा हो जाएगा कि तू मुझे हर कण में देखेगा, तब मैं तेरे सामने खड़ा मिलूंगा। माधव साष्टांग प्रणाम कर रो पड़ा, प्रभु जब तक श्वास है आपका नाम रहेगा। नया सवेरा। अगली सुबह गांव के लोग हैरान थे। जहां सूखी धरती थी, वहां छोटी छोटी हरियाली उगाई थी। गांव के लोग बोले, ये कैसा चमत्कार। माधव ने बस इतना कहा, जहां भक्ति है वहां जीवन है। उस दिन से वह सिर्फ अपने लिए नहीं, गांव के हर भूखे के लिए खाना बनाने लगा। जो भी मंदिर आता, माधव कहता, पहले प्रसाद खा, फिर अपनी बात कह। भक्तों, धीरे धीरे माधव के जीवन में प्रकाश फैलने लगा। पर याद रखिए, जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार की ईर्ष्या भी जन्म लेती है। भागवान का अंत। कथावाचक भक्तों, माधव की भक्ति अब पूरे गांव में प्रसिद्ध हो चुकी थी, परंतु कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या का बीज अंकुरित हो चुका था। वे सोचते थे,
हम धनवान होकर भी कुछ नहीं कर पाए और ये गरीब बालक कैसे सबका आदर पा गया। यही से शुरू होती है माधव की अग्नि परीक्षा, जहां उसके विश्वास की परीक्षा ली जाएगी और हनुमान जी अपने भक्त की रक्षा के लिए साक्षात उतरेंगे। भक्तों, यही था हनुमान भक्त माधव की कथा का पहला भाग। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे हनुमान जी ने अपने भक्त को बुराई के विरुद्ध खड़ा किया, कैसे विश्वास ने भय को हराया और कैसे जय बजरंगबली की शक्ति ने असंभव को संभव बना दिया। जय श्री राम, जय हनुमान।